हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हीमैन एंड हीमैन फन एंड फिटनेस। आज मेरा पहला वीडियो है फिटनेस के ऊपर। पहला वीडियो में ही मैं सबसे पहले यही बताना चाहता हूँ डिटेल में मसल के बारे में। लाइक आप चेस्ट हो, लेग्स हो, बाइसेप्स हो, ट्राइसेप हो, एब्स हो, कुछ भी हो, वो तो एक मसल है। आपका हार्ट हो, वो भी एक मसल ही है। वो आपका बॉडी जो है एंटायरली काफ़ी हद तक मसल से भरा है। आपका इंटरनल ऑर्गन्स स्मूथ मसल्स होते हैं एंड जो स्केलेटल मसल्स होते हैं जो आपको दिखते हैं। आज बेसिकली मैं आपको जो फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग जो मसल्स, जो स्केलेटल मसल होता है, उसके बारे में मैं समझाने वाला हूँ। तो मसल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो में ख़ास बात ये होगा कि ये बड़ा हो सकता है, शायद मैं इससे 2 पार्ट में बनाऊँगा। अगर मुझे लगता है कि बस हो गया अभी के लिए, तो मैं उसे 2 पार्ट में बनाऊँगा। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करते हो तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। आगे के जो वीडियोज़ है, अगर मैं चेस्ट के ऊपर वर्कआउट बनाऊंगा या समझाऊंगा, कोई भी मसल हो, कोई भी वर्कआउट हो, समझाऊंगा, तो मसल के बारे में जानना ज़रूरी है। तो इससे आपको ये कन्फ्यूजन, अब ये वीडियो देखना ज़रूरी क्यों है, इससे आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा जो लोगों में होता है कि मसल गेन करना, मसल लूज़ करना, मसल लॉस जो होता है स्पेशली, और मसल कैसा, अगर हम लोग खाना नहीं खाते 1-2 दिन में मसल लॉस हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये बहुत ज़्यादा मिथ्स है। तो ये सब आप समझ सकते हो, और एक मसल कैसे जनरेट होता है, डीजनरेट होता है, जो भी है आप वो समझ सकते हो। ये सब चीज़ मैं आपको आज क्लियर कर दूँगा आज, या फिर और एक वीडियो या और 1-2 वीडियो लगेगा अगर लगता है तो, ठीक है। तो वीडियो ज़रूर देखना, आपको गारंटी है कि आप नाराज़ नहीं होंगे। पहले बात दोस्तों, मसल क्या होता है? मसल बॉडी का एक वर्किंग पार्ट है जो बॉडी को चलाता है। तो मसल बनता है प्रोटीन से, मसल का डेवलपमेंट होता है प्रोटीन से, ग्लाइकोजन से, ऐसे 1-2 चीज़ों से। ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा इस चीज़ के ऊपर। मसल बनता है इस चीज़ों से, ठीक है। तो आपको ये जानना है, मसल और फैट्स, पहली बात, दोनों बहुत ही अलग चीज़ है, ये तो आपको पता ही होगा। तो क्योंकि लोग फैट लॉस, मसल गेन को एक जैसे समझते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मसल बॉडी का एक हिस्सा है जो काम करता है, और फैट्स बॉडी का काम करने वाला हिस्सा नहीं है। फैट्स जो है वो डेड सेल्स होते हैं, और वो एक एनर्जी के तौर पर आपके बॉडी में स्टोर हो जाता है। जब ज़रूरत से ज़्यादा स्टोर होने लग जाता है तो आदमी मोटा होने लग जाता है। तो यूँ समझो कि एक ग्लास है और वो ग्लास में आप पानी डाल रहे हो, तो पानी भरता है, फिर ग्लास से पानी बाहर जाता है। तो जहाँ तक वो पानी भरता है तो नहीं आपको न्यूट्रिशन देना है, समझ लो। फिर जब वो पानी बाहर जाता है तो वो ग्लास के बाहर, समझ लो आप और एक कंटेनर रखते हो, तो वो कंटेनर भी भरना स्टार्ट हो जाता है। एक थैली रखते हो, समझ लो, तो थैली भरना स्टार्ट होता है। एक थैली एक शेप दे देता है, ठीक है। आखिर में वो थैली को अगर ऊपर से पकड़ के रखोगे तो एक ग्लास के जैसे शेप आएगा। तो वही है और कुछ नहीं। फैट्स एक डेड सेल होता है। तो फैट ज़रूर आपको एनर्जी तो देता है, लेकिन सिर्फ फैट्स ही एनर्जी नहीं देता है, जो आप खाते हो वो भी एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ओके दोस्तों, पहली बात, मसल लॉस और मसल गेन, फैट लॉस और फैट गेन में बहुत फ़र्क है। तो आज अब मैं टॉपिक पे आता हूँ, मसल क्या है। पहला चीज़ है ये आपको जानना है कि मसल बनता किससे। तो मैं बेसिक एलिमेंट्स बताऊँगा। सबसे पहले जो है, मसल बनता है मसल फाइबर से। अभी जब भी मैं
एक ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई भी एक मसल को अज्यूम कर लो। जैसे आपको लगता है चेस्ट या बाइसेप, अज्यूम करो, बाइसेप को अज्यूम करो, ठीक है। तो जैसे बाइसेप होता है, तो जो मसल है वो बनता है मसल फाइबर्स से, मसल बनता है। तो एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। चिकन देखा होगा, जो भी नॉन वेजिटेरियन है वो लोग ने खाया तो है, लेकिन अगर आप ध्यान से अगली बार जब आप देखोगे तो उसे देखना, जब उसको आप बॉईल करके उसको एक दबा के उसको, जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसा करो, तो वो धागे जैसा निकलता है। तो वो जो धागा है वो मसल फाइबर होता है। वो फाइबर, तो ऐसे कई फाइबर जुड़ के एक मसल बनता है, कई फाइबर्स, ठीक है। तो मसल जो बनता है वो बहुत सारे फाइबर्स, मतलब एक बाइसेप्स में ही बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, और फाइबर्स के अंदर भी माइक्रो फाइबर्स होते हैं, छोटे छोटे फाइबर्स और भी होते हैं। अगर आप एक मसल का स्ट्रक्चर इंटरनेट पे जाके देखोगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो एक छोटा सा मैं आपको फोटो बता देता हूँ कैसे होता है। जैसे आप देख रहे हो, ये जो बड़े देख रहे हो वो एक्चुअल में एक मसल फाइबर है। उसके अंदर का एक हिस्सा को भी बाहर निकाल के दिखाया है, उसमें भी जब आप देख रहे हो तो वो भी सेम जैसा ये है वैसे ही वो भी है। सो वो और छोटा, मतलब एंटायरली ही मसल फाइबर से बना है जो आपका मसल है। तो बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। अभी फाइबर में क्या क्या होता है, अभी जैसे एक ग्रुप ऑफ फाइबर्स को कवर करता है फेशिया। अभी फेशिया क्या होता है, अभी समझ लो एक धागा है, ठीक है, एक रस्सी कैसे बनता है, बहुत सारे अगर आप छोटे छोटे धागे को घुमा के रोल करके उसको एक मोटा रस्सी बनता है। एक अकेला रस्सी कभी नहीं होता, उसको बहुत सारे चीज़ों धागों से वो मिल के वो एक रस्सी बनता है, ठीक है। अभी समझ लो रस्सी पे आपने एक सेलो टेप मार लिया, वो सेलो टेप जो आप मारते हो, समझ लो वो उस रस्सी को, अभी जो कोकोनट कैसे बनता है, जो रस्सी है वो धागे जैसे निकलता है, समझ लो अपने टेप मारते हैं तो वो प्रोटेक्ट कर लेता है उस चीज़ को, ताकि वो कहीं से फट ना जाए, कट ना जाए। तो फेशिया भी वही काम करता है। फेशिया आपके मसल फाइबर को कवर करता है और फिर फ्रिक्शन से काफ़ी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। तो लाइक मसल इंजरीज जो होता है उसमें कभी कभी फेशियल टेयर भी होता है, तो आपका जो फेशिया फटता है ये भी हो सकता है। तो फेशिया एक हिस्सा हो गया जो आपका मसल फाइबर को प्रोटेक्ट करता है। फिर आता है जो आपका जो लेयर होता है, फाइबर्स के ऊपर एक लेयर होता है जिसमें एक फ्लूइड होता है, सार्कोप्लाज्म होता है, उसके अंदर जो एक फ्लूइड होता है वो है सार्कोप्लाज्मिक फ्लूइड। अभी वो जो फ्लूइड होता है, वो जो लेयर होता है, उसके अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है, आपका प्रोटीन जो स्टोर होता है, काफ़ी सारे प्रोटीन वो भी स्टोर होता है उसके अंदर। अभी मैं उसका डेफिनेशन आपको बताता हूँ। सार्कोप्लाज्म जो होता है वो क्या कर, ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन स्टोर करके रखता है, ग्लाइकोजन भी। सो इससे आपको समझ में आता है, इससे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो पंप आपको मिलता है वर्कआउट के बाद, वो ये फ्लूइड के वो पर्टिकुलर मसल में ये फ्लूइड जमा होने की वजह से होता है। ये फ्लूइड होता है एंड और भी लैक्टिक एसिड जो हो गया, ऐसे और कई चीज़ें हैं जो वो टाइम पे वहाँ पे जमा होता है, ब्लड फ्लो भी ज़्यादा हो जाता है, तो वो पंप आपको इसलिए मिलता है वो टाइम पे। और फिर वो जैसे ही, और ये जो सार्कोप्लाज्मिक फ्लूइड है वो रहता है उधर, बाकी जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन वापस नॉर्मल हो जाता है, लैक्टिक एसिड निकल जाता है जो भी है, लेकिन ये फ्लूइड रहता है। ये फ्लूइड रहने का टाइम होता है 7 से लेकर 14 दिन तक, उसके बाद से ये फ्लूइड निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो एक जो मिथ है मैं पहले क्लियर करूँगा अभी, वो है जो लोग बोलते हैं कि अगर आप वर्कआउट छोड़ देते हो तो आपका मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, ये गलत है।
जब आप वर्कआउट छोड़ते हो तो कुछ टाइम बाद ये जो सार्कोप्लाज्मिक फ्लूइड जो है इसमें जो स्टोर होता है, लाइक एक हफ्ता 2 हफ्ते के बाद एक कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो आपने गेन्स किया रहता है वो मसल जो फाइबर है वो लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन ये फ्लूइड आपका लॉस हो रहा है। तो अगर आप नोटिस करोगे, अगर आप वापस से वर्कआउट स्टार्ट करते हो तो ये जो फ्लूइड है आप वापस से वही पहले जैसे जल्दी बन जाते हो। तो आपको ऐसा लगता है कि आप जल्दी से मसल गेन करते हो, लेकिन वो सच नहीं है। सच ये है कि जो फ्लूइड्स है जो आपने खो चुका था वर्कआउट नहीं करने की वजह से, वो आप रिगेन कर रहे हो। और ये जो फ्लूइड्स है जब आप हाई रेपिटेशन करते हो, हाई रेपिटेशन मतलब जिसमें वेट भी मैटर करता है, वेट इतना भी हल्का नहीं होना चाहिए, एंड रेप्स भी हाई हो, लाइक एक 10 रेप 12 रेप से 20 रेप तक जिसमें वेट भी मैटर करता हो, लाइक 30-40 रेप्स में वो वेट बहुत हल्का हो गया, स्टिल उसमें होता है। तो उसमें ये फ्लूइड काफ़ी ज़्यादा जमा होता है और आपको वो पंप ज़्यादा दिखता है, आपका बॉडी ज़्यादा पंप रहता है। और जो पावर लिफ्टर्स होते हैं, जो लोग 1 रेप मैक्स सिर्फ अगर ऐसे करते हैं तो वो लोग को ये पंप ज़्यादा नहीं मिलता है। रीज़न ये है कि वो जो हाइपोट्रोफी है, सार्कोप्लाज्मिक हाइपोट्रोफी, वो नहीं होता है। ठीक है, अब जो तीसरा पार्ट है सार्कोप्लाज्म जो लेयर है, मैं जो बोल रहा हूँ। देन फिर आता है मायोफिब्रिल, जो फाइबर्स होते हैं। अब ये जो हाइपोट्रोफी है, ये है सबसे इम्पोर्टेंट समझने के लिए। ये है जो आपका मेन हाइपोट्रोफी है। तो क्या होता है, जब आप कसरत करते हो तो जैसे मैंने आपको बताया, जो मसल फाइबर होता है, फाइबर डैमेज होता है। तो लाइक जब आप कसरत करते हो तो लाइक वर्कआउट करते हो तो स्ट्रेच होता है, फ्लेक्स होता है, तो मसल फाइबर डैमेज होता है। तो जब वो डैमेज होता है, फिर आप घर पे जाते हो, खाना पीना खाते हो और उसका रिकवरी स्टार्ट होता है। जब रिकवरी स्टार्ट होता है उसका, तभी ये जो मसल फाइबर जब जुड़ता है, ठीक होता है, तो थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ा सा एक समझ लो वो सीधा था तो थोड़ा सा एक बंच के साथ, थोड़ा सा एक और स्ट्रेंथ के साथ वो रिकवर होता है। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो आपका जो मसल फाइबर है थोड़ा सा ग्रो हुआ है। तो फाइबर, ये जो आपका एक्चुअल फाइबर मायोफिब्रिल, वो पार्ट है बॉडी का जो मसल का जो एक्चुअल में काम करता है, जो एक्चुअल फाइबर है जो वो काम करता है, जो कॉन्ट्रैक्शन में काम करता है, फ्लेक्शन में काम करता है। इसीलिए अभी जो मायोफिब्रिल, अगर आपके बॉडी में, आपके मसल्स में जो मायोफिब्रिल जो फाइबर है, उसका ग्रोथ जब ज़्यादा होता है तो आप एक्चुअल में मसल गेन करते हो। अगर आप देखोगे, अगर आप जिम छोड़ते हो, वर्कआउट छोड़ते हो करना, भले ही 2 महीना हो 3 महीना हो, एक 2-3 हफ्ते के बाद जितना आपका शरीर कम होता है, उसके बाद वो शरीर कम नहीं होता है, आपके मसल्स और छोटे श्रिंक नहीं होते हैं। रीज़न ये है कि आपका एक्चुअल मसल जो है वो श्रिंक नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आप एकदम खराब खाना पीना या फिर बहुत कम खाते हो और बहुत ज़्यादा काम करते हो, तो बॉडी मजबूर हो जाता है मसल्स यूज़ करने के लिए, मसल में से प्रोटीन निकालने के लिए। वो बहुत रेयर केस है, वो लास्ट केस होता है। डायरेक्टली कोई बॉडी मसल्स को या मसल फाइबर को नहीं यूज़ करता है, सबसे लास्ट ऑप्शन रहता है। तो अगर आपके बॉडी में फैट है तो ज़रूरी नहीं कि फैट पूरा यूज़ होगा, ये है कि मसल देखेगा कि कौन सा यूज़ होना ईजी है। वो बहुत एक्सट्रीम स्टेज है जहाँ पे आप बहुत कम खाते हो और बहुत काम है, बहुत स्ट्रेस है। तो ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया अपने मसल के ऊपर जो एक बेसिक मतलब ये काफ़ी डिटेल है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो पहले चीज़ ध्यान देना है, फाइबर मसल बनता है फाइबर से, फिर उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक फाइबर को, ईच एंड एवरी फाइबर लेयर, हर एक फाइबर के लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है फैशिया। फैशिया जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है आपके फाइबर्स को घिसने से। जो फैशिया आपके फ्रिक्शन कम करता है। फ्रिक्शन मतलब अगर घिसता है
तो जो इंजरीज होता है, जो मसल फाइबर डैमेज होने के चांसेस रहते हैं वो कम करता है। दूसरा है सार्कोप्लाज्मिक फ्लूइड, जो ग्लाइकोजन, प्रोटीन ऐसी चीज़ों को स्टोर करता है, वो उस चीज़ से बनता है, ठीक है, वो होता है सार्कोप्लाज्म के अंदर। तीसरा है मायोफिब्रिल, जो एक्चुअल मसल फाइबर है जो काम करता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ है जो आपके मसल में है। अभी जो डाउट्स, जो मिथ्स होते हैं मसल के ऊपर, जैसे कि मसल लॉस, मसल गेन हो गया, कैलोरी डेफिसिट पे मसल लॉस नहीं हो सकता, मसल गेन नहीं हो सकता, या फिर मसल मेंटेन नहीं रख सकते, कैलोरी एक्सेस रखोगे तो ही मसल गेन कर सकते हो, जो भी है ये मैं आपको एक और वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये वीडियो में आप ये समझें कि मसल बनता किससे है। सो पहला चीज़ है जो फाइबर, ठीक है। पहला चीज़ आपको इमेजिन करना है वो एक फाइबर है। अब उसमें सार्कोप्लाज्मिक फ्लूइड होता है, सार्कोप्लाज्म होता है जो फ्लूइड से भरता है, ठीक है। तो फ्लूइड में जो होता है वो है ऑक्सीजन कंटेनिंग प्रोटीन्स, ग्लाइकोजन, फिर आता है आपका फ्रेशिया जो प्रोटेक्ट करता है आपके फाइबर को, और जो एक्चुअल फाइबर होता है वो मायोफिब्रिल। तो ये 3 बेसिक चीज़ है जो आगे आपको हेल्प करेगा मेरे वीडियोस या मेरे एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस। अगर आपको अच्छा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए और बेल आइकन तक ज़रूर दबाइए। नेक्स्ट वीडियो के आने तक ये वीडियो को अच्छे से देखना, समझना, काम में आएगा। और इससे बात ये है कि आप कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, और आप एक्चुअल में समझोगे। अगर आप इसे समझने की कोशिश करोगे तो आप एक्चुअल में समझोगे कि क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर, बाय।